राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अभी हो रहा है सुबह का वक्त, करीब बज रही है 5 या 5:10 हो चुकी हैं, क्योंकि 5 बजे तो मैं ही उठी थी। तो मैं यहाँ पे जो दही हमने रात को जमाया था, मतलब जो दूध को जमा के दही बनाया था, उसे ठालने लगती हूँ बाल्टी में, यानी कि इस बर्तन में, ताकि मैं मई कर सकूँ। उसके बाद इसका माखन निकाल सकूँ। रोज़ ही कर रहे हैं अभी तो मई, वही घर का ताज़ा मई मिल जाता है। यहाँ कुछ पानी डालने के बाद उसमें मैं डाल देती हूँ ढेर सारा बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ डालना ज़रूरी है, वरना सारा माखन पिघल जाता है, इसलिए मुझे बर्फ़ डालना पड़ता है। फिर मशीन लगा करके यहाँ पे मैं मशीन को चालू कर दूँगी। 10-15 मिनट में फिर माखन भी अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं माखन को निकाल लूँगी। यहाँ सुबह की चाय बनने के लिए भी रख दी है मैंने। अभी फ़िलहाल में जो जो उठते चले जाएंगे उनके सबके लिए चाय रख दी थी मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैंने जो बर्तन पानी के खाली किए थे, उनमें पानी भर के उन्हें फ्रिज में वापस रख दिया है, ताकि जो शाम को मैं मई करूँगी तब उसमें काम आएगा ये बर्फ़, क्योंकि जो इन बर्तनों में पानी रखा है वो बर्फ़ बन जाएगा दिन भर में। उसके बाद शाम को जब मैं मई करूँगी तो मुझे फिर बर्फ़ की ज़रूरत लगेगी, इसलिए अभी सुबह शाम दोनों टाइम ही मई करना पड़ रहा है, क्योंकि गैया अभी अभी जनी है, इस वजह से। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ लाई थी कम तीखी मिर्ची, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फीकी दाल वगैरह में तल के खाओ ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो कल मैंने उसे रात को ही धो के रख दी थी, तो वो सुबह से मतलब धो के कपड़े पे फैला दी थी, बहुत अच्छे से सूख चुकी थी। तो मैंने उसे टोपली में निकाल के रख दिया है, डलिया में एक, ताकि फिर मैं उसकी जो पीछे लगी रहती है डंडी वगैरह, वो तोड़ के अलग कर दूँ। इसके बाद जो रात के बर्तन मंजे हुए थे उन्हें जमाने लगती हूँ। अभी यहाँ पे जो हमारा पिंजरा वगैरह वो हमने नहीं जमाया है, अभी हमें बर्तन ऐसे ही रखना पड़ता है, आप लोगों को तो पता है, कहीं थाली कहीं कटोरी, क्योंकि नए घर में जब लगा लूँगी ना ठीक से पिंजरा वगैरह, तब फिर बर्तन अच्छे से हो जाएंगे। अभी ट्रॉली वगैरह का काम भी रहा है, इस वजह से थोड़ा सा और लेट हो रहे हैं हम। धीरे धीरे हो जाएगा फिर सब कुछ। यहाँ चम्मच वगैरह जो रात को निकली थी वो सब रख देती हूँ अच्छी तरीके से जमा करके, क्योंकि कुछ बर्तन रात में ऐसे रहते हैं जो फेल रखे रह जाते हैं, गीले रहते हैं, तो हम उन्हें नहीं रख पाते। बस उन्हें मैंने सुबह फिर ठीक से रख दिया था सब कुछ अच्छे से, और थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे माखन निकालना है, इसलिए माखन बिना गर्म पानी के निकालो ना तो फिर वो हाथ में चिपक जाता है, इस वजह से। और माखन का यहाँ जो बर्तन है वो पूरा भर चुका था, यानी कि आज मुझे माखन भी घी के रूप में बदलना था, माखन भी तपने के लिए रखना था, गर्म होने के लिए। तो मैं जो बर्तन था माखन का वो खाली करके एक बड़ा सा भगोने में निकाल के रख देती हूँ, और इंडक्शन पे धीमी आंच पे उसे होने के लिए रख देती हूँ, कि वो धीमे धीमे पकता रहेगा और घी बन जाएगा। और ये जो अभी माखन निकालूंगी ये भी फिर मैं उसी में डाल दूंगी, क्योंकि इसको निकालूंगी ना तब तक उसको तो पिघलने में ही टाइम लगेगा, तब तक मैं ये वाला माखन भी निकाल के उसी में डाल दूंगी। यहाँ माखन आ चुका था, ये देखिए। सुबह का मेरा रूटीन कुछ इस तरीके का रहता है। सबसे पहले मई माखन लगाया, उसके बाद चाय पानी किया, तब तक माखन आ जाता है आराम से। और ये है हमारा कान्हा जी का छोटा सा पंखा, जो मैं रोज़ रात में लगा देती हूँ, और बस इसे अभी निकाल के लाई थी। और ये शक्कर की बोरी जो मैंने कल मंगा के रख ली थी, अब मुझे इसे बड़े बर्तन में जो है उसमें खाली करना है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। अभी बज रही है सुबह की 6 बज चुकी है, मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ, पूरा काम हो चुका है, बस अब झाड़ू लगानी है। माखन वहाँ तपता रहेगा, तब तक हम हमारे काम कर लेते हैं। मद्दा मद्दा रख दिया, होता रहेगा वो तो धीमी धीमी आँच पे। चलिए तो झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। बाहर आज फिर से पानी आ गया, देखिए, ये देखिए, सुबह से पानी आ गया। रात भर 3-4 दिन से सूखा था, और आज फिर से पानी आ चुका है। पूरा रोड और पूरा आंगन गीला हो गया है। कितना ज़्यादा पानी आ गया फिर से। रात में आया होगा, अभी तो थोड़ा मत ही मत आ रहा है, क्योंकि अभी तो एकदम बुरबुरी आ रही है बारीक सी। खैर, इसके बाद यहाँ मैं आ जाती हूँ सुबह की सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह का कचरा सबसे पहले बाहर कर देना चाहिए। वैसे मैं आज कचरा बाहर नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, फिर कचरा पूरे आंगन में चिपक के रह जाता है और झाड़ू लग नहीं पाती है। इस वजह से मैं कचरा सुपड़ी में ही भर के और फिर कचरे में, मतलब जो डस्टबिन है उसमें डाल के आ जाऊँगी। वैसे सुबह का कचरा हमेशा ही बाहर करना चाहिए। जो घर का रात भर का कहते हैं कचरा वगैरह रहता है, तो उससे तो बाहर करना ही चाहिए। इसके बाद मैं सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ बाहर गैलरी में आ जाती हूँ। गैलरी की चेयर वगैरह को सबको ठीक से रखा, क्योंकि जैसे रात को ये लोग बैठते हैं ना, वैसे कि वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं फिर। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मस्ती करते करते वैसे, क्योंकि फिर मैं रात में ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाती हूँ, आ भी नहीं पाती, तो ये लोग जैसा रख के जाते हैं उसे फिर सुबह ही देखना पड़ता है।
इसके बाद यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में मैं फिर लग जाती हूँ अपने दूसरे कामों में, जैसे कपड़े बर्तन ये सब कुछ करके फुर्सत हो करके इसके बाद मैं आ जाती हूँ नहा धो कर के किचन में, क्योंकि अब मुझे करना है खाना बनाने की तैयारी। और मैं आज खाने में बना रही हूँ दाल बाटी। आप लोगों को भी दाल बाटी पसंद है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ आटा मैंने ले आई थी बाटी का और उसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डाल लिया था, नमक डाला थोड़ा सा, और जो घी अभी मैंने गरम किया था, सुबह तपाया था, मतलब घी बनाया था माखन का, वही घी में मैंने ये छोटी वाली जो रोटी चौपड़ते हैं ना नक्सी, उसमें निकाल लिया था। तो उसी का घी फिर मैंने यूज़ कर लिया था, क्योंकि ताज़ा ही घी तो है उसमें भी। तो हमने यहाँ बाटी के आटे में अच्छे से घी और नमक डाल लिया है और हम इसे थोड़ा सा नरम आटा लगा के रख देंगे, क्योंकि इस बार चक्की वाले भैया ने ना जाने हमसे क्या ही दुश्मनी निकाली है। थोड़ा सा बाटी का आटा ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा पीस दिया है, तो फिर थोड़ी सी देर पहले मुझे इसे भिगो के रखना पड़ता है। तो अभी बच्चों की सुबह की 9:15, मुझे पलक के टिफिन की तैयारी करनी, तो टिफिन में दाल बाटी ले जाएगी, क्योंकि उसकी ये वाली जो स्कूल है ना उसमें सब चलता है। तो मैंने यहाँ बाटी का आटा लगा लिया है, ओवन भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब मैं बनाऊँगी बाटी। मेरी पिछली बार एक सब्सक्राइबर या फिर फ्रेंड ने या फिर वो वीडियो देखती है ब्लॉग, उन्होंने कहा था कि आप बाटी में अंगूठे का निशान ज़रूर लगाएं। तो हाँ, आज मैं ध्यान से बाटी में अंगूठे का निशान लगाऊंगी। सिर्फ गोल गोल बाटी बना के नहीं रखूँगी, आज मैं उसमें अंगूठे का निशान ज़रूर लगाऊंगी। आज वैसे ही बाटी खाने का मन हो गया, क्योंकि अब जो अमावस्या आ रही है वो है पोला अमावस्या, तो उसमें बनेगी पूरन पोली। तो अमावस के दिन बाटी बन नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही बनानी चाहिए। ये बना ली मैंने बाटी और ये लगा दिया इसमें निशान। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। वैसे हाँ, प्योर वैसे बाटी बना के नहीं रखनी चाहिए, मुझे भी वो था, पर उतर गया दिमाग से, क्योंकि मुझे ना गोल गोल बाटी ज़्यादा अच्छी लगती। गोल गोल बाटी ओवन की सेकी, जब वो ऐसे फुस करके एकदम से उसमें वो आती ना दरार, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे बाटी। खैर, यहाँ दाल हो चुकी है, यहाँ ओवन भी गर्म हो रहा है, मैं बाटियाँ बना लेती हूँ तब तक, और फिर बाटियाँ रखूँगी। वैसे भी गुजरों को बहुत शौक है बाटी का, सबको तो नहीं होगा, मैं सबका नहीं बोलूँगी, पर मुझे तो बहुत शौक है बाटी का, बहुत अच्छी लगती है। हर 2 दिन में भी दे दो ना तो कोई परेशानी नहीं है। तो बस ब्लॉग की शुरुआत तो हमने सुबह से ही कर दी थी। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ बाटी, पलक गई है तैयार होने, फिर मुझे उसकी चोटी वगैरह करनी पड़ेगी, इसलिए तो मैं थोड़ी सी रख दूँगी और मध्य धीमे आँच पे होती रहेगी, फिर मैं उसकी चोटी वगैरह कर दूँगी, फिर बस बनती जाएगी, खाते जाएंगे गरम गरम। और बाटी गरम गरम भी बहुत टेस्टी लगती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि बाटी किस किस को पसंद है। आप लोग कमेंट ज़रूर करा करिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए। यहाँ दाल में भी बहुत बढ़िया सा उबाल आ चुका है। दाल में मैंने पहले ही तड़का लगा दिया था, मैं मोबाइल ऑन नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी मच रही थी इस टाइम, क्योंकि पलक के पापा जी को जाना था टिमरनी, तो जल्दी बिल्कुल दाल बघारी। और यहाँ जो बीच की बाटियाँ हो चुकी थी वो मैंने गरम गरम उन्हें दी कि भाई अब बन तो गया, खाना खा के ही जाना। इसके बाद कुछ बाटियों का हमने चूरमा पीस लिया था, क्योंकि पलक और फिर अब पलक का क्या नाम ले, सबका ही खाने का मन हो गया था चूरमा। तो बाटी तो बनी रही थी, तो मैंने मिक्सर में अच्छी बारीक पीस ली और कढ़ाई में घी डाल के, और जो सच्चा चूरमा पीसा था सारा वो इसमें डाल के एक हल्का सा मैं बस इसे सेकूँगी, घी अच्छे से मिक्स होगा तब तक बस। और फिर कढ़ाई बंद करके हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद 1-2 बार हिलाएंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे, और फिर इसमें पीसी हुई शक्कर का पूरा जो बूरा होता है वो डाल देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके और फिर बस खाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं इसमें काजू बादाम नहीं डालूँगी, इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि भाई हमें ही तो खाना है घर में, किसको दिखाना है, इसलिए मैं इसमें काजू बादाम नहीं डालूँगी। यहाँ चूरमा बन के बिल्कुल तैयार था, ये देखिए। बस मैं पलक को खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि उसका भी स्कूल का टाइम हो रहा था। मैं यहाँ उसका टिफ़िन लगाने लगती हूँ, आज वो टिफ़िन में बाटी ही ले जाएगी। चलती है पलक के टिफ़िन में तो बाटी, तो बाटियों को फोड़ के और फिर ठंडे होने के लिए रख दूँगी, और दाल डाल के, घी डाल के, और एक बैग में चम्मच रख के उसको दे दूँगी। फिर मैं वो खा लेती है दाल बाटी बहुत अच्छे से। यहाँ सारी बाटियाँ बस सीखने में ही हैं, कुछ 5-1 मिनट और लगेंगे। इसके बाद घर के बड़ों ने भी यहाँ खाना खा लिया है, अब खाना खाने की बारी हमारी आ जाती है, इसलिए और ज़्यादा जल्दी मच रही है मुझे। यहाँ लग चुकी है हमारी थाली, बाटी, चूरमा और दाल ले ली थी मैंने। इसके बाद मैंने अचार नमक नहीं लिया था, बाकी सब ने लिया था, सलाद वगैरह भी, पर मुझे ज़रा कम ही पसंद है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ सारा काम ख़त्म करके हम बैठ चुके हैं, बस खाना वाना सब कुछ हो गया है। पलक भी स्कूल जा चुकी है, शिवांश को भी नहला धुला के तैयार कर दिया।
अब सोच रही हूँ कुछ काम खोल लूँ, एक साड़ी में फॉल वगैरह लगाना है तो सोच रही हूँ फॉल लगा लें। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। शिवांश आज है ना, हमारे यहाँ 3-4 दिन से पानी नहीं आया, पर आज सुबह से ही पानी गिर रहा था, मैंने आपको दिखाया, और अच्छा तेज़ गिरने लगा था। फिर थोड़ी देर बाद करीब 8-1 बजे बाद तो बहुत तेज़ गिरने लगा। तो ये लड़का ना पानी में नहाया है आज बाहर। ये क्या लगा कह रहे तूने गाल पे? गाल पे क्या लगाया? गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी। अभी तैयार करके भेजा थे। इतना नहाया है आज शिवांश पानी में। शिवांश आप बाहर पानी में नहाए थे आज रोड पे? अच्छा लगा आपको ठंडा ठंडा पानी? अरे वाह यार, मेरी बेटी को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। पहले शिवांश को नहाने में इतना ज़्यादा डर लगता था कि पूछिए मत, और अब शिवांश को नहाना ही होना, बस किसी को नहाते देखना चाहिए। ऐसे कैसे कर रहे हो? क्या हो गया? ये क्या होता है? तेरी नौटंकियाँ नहीं ख़त्म होती है ना। अच्छा कुछ थोड़ी देर बात करो, हेलो करो सबसे, हेलो कर लो सबसे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो। शिवी राधे राधे बोलो। शिवांश बहुत अच्छे से राधे राधे करता है, पर शिवांश के मन की बात है। कहाँ से डांट खा के आ रहे हो आप? किसने डांटा आपको? किसने डांटा? दादू ने डांटा। छोटे दादू ने डांटा कि अपने दादू ने? छोटे दादू। अरे यार छोटे दादू ने डांट दिया। उल्टा काम कर रहा होगा कुछ, जब तो डांटा। कुछ उल्टे काम कर रहे होंगे भैया आप, जब तो डांटा आपको दादू ने, है ना? क्यों शिवी, क्या उल्टे काम कर रहे थे भैया? जल्दी बता क्या उल्टा काम कर रहा था? मट्टी खेल रहा होगा बाबा। बस अब पलक स्कूल जा चुकी है। सुबह से ना इतनी हबड़-दबड़ मच जाती सारे कामों की कि पूछिए मत। खैर फिर भी वो 11 बज जाती तो हम बहुत आराम से सब कुछ कर लेते। और अब ये रह गए हैं घर, इन्हें संभालो दिन भर, इनका इतना ही काम है। हाँ थोड़ी सी शिवी की तबीयत ढीली ढीली, और ये तो ज़्यादा परेशान करता है शिवी। क्या बेटी? वो खेलने का नहीं है। देखो जो सामान खेलने का होता है वो तो नहीं खेलते। ये दे दो। हाँ तो यहाँ खड़े हो, मैं दो प्लीज। आज तो ना बारिश के कारण सारे कपड़े भी अंदर ही डले हुए, देखिए सारा कमरा भरा पड़ा था। तो मैंने बोला ना बारिश में किसी के यहाँ कुछ हो ना हो, हमारे यहाँ तो पहले पता चल जाता है कि हाँ भाई बारिश आई है। सारे इसमें कपड़े हॉल में डालने का सोचा था, फिर बस वही है कि ऊपर तेज़ बारिश हो रही थी, फिर जाते फिर गीले हो जाते, तो मैंने सोचा कि नीचे डाल देते हैं। यहाँ चल रही शिवांश क्लेचर खेल रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा कौन खेलता है? ये भी कोई खेलने की चीज़ है शिवांश? तो फिर ये भी कोई खेलने की चीज़ है क्या तुम्हारी? शिवांश के बाल कटवाना है, पर शिवांश बाल नहीं कटवा। शिवांश आपके बाल कटवा दे, कटवा देते ना आपके बाल, आपके बाल कटवा देते ना। नहीं 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 मम्मा नहीं। यहाँ हो रहा है दिन का वक्त दोस्तों, और ये जो बड़ाई भैया हैं, मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, वो आए हुए थे। कुछ काम रह गया था गेट वगैरह का तो करने के लिए, तो मैंने इनसे कहा कि हमें बड़े बड़े 2 पार्ट बना दीजिए। तो कुछ चिल्ला पुकार मची घर में कि क्या ज़रूरत है ऐसा वैसा ये वो, पर हाँ लड़ाई दंगा करके आखिर हमने हमारी आवाज़ को ऊँचा कर ही लिया, और हमने हमारा हक बता दिया कि नहीं भाई ये तो बन के रहेंगे पार्ट। तो नहीं ऐसे कोई दंगे नहीं हुए, सिर्फ कहा कि यार ज़रूरत लगती है घर में तो फिर बनना भी चाहिए, तो फिर कहा कि ठीक है बनवा लो। तो यहाँ जीत हमारी हुई, और देखिए पार्ट बन के बिल्कुल तैयार हो चुके। कितना कहने के बाद जा कर के आज ये पार्ट बने हैं। एक पार्ट था पर कभी पूजा पाठ में काम आ ही जाता है, इसलिए ज़रूरी था। तो यहाँ 2 पार्ट बन के बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखिए चिल्ला पुकार करके बनवाई लिए आखिर हमने। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बन चुके हैं, लग रहे हैं ना बहुत अच्छे से। तो दोस्तों मेरा आज तक का व्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी मैं आप सबसे अगले व्लॉग में। प्लीज़ 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 हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।